जय श्री जगन्नाथ दोस्तों। आज घुमंतु भारत निकला है अपने दर्शकों को भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी की यात्रा कराने के लिए। इस धाम की कथा, भोजन, प्रसाद व यात्रा कैसे करें के बारे में हम आज आपको बतलाएंगे। जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ अर्थात जगत के स्वामी। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन माता सुभद्रा व बड़े भाई बलभद्र जी निवास करते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसका मुख्य कारण भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रजा के हालचाल दिखलाना होता है। यह धाम भारत के राज्य उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में स्थित है। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी कोई लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर ही है। हवाई यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि यहाँ से करीबन 1 से सवा घंटे के अंतराल पर ही है, जिसकी दूरी करीबन 54 किलोमीटर है। मंदिर के शिखर पर स्थित चक्र व पीला ध्वज सुदर्शन चक्र का प्रतीक है, जबकि लाल ध्वज इस बात का प्रतीक है कि भीतर भगवान जगन्नाथ विराजे हुए हैं। ऊपर की एक ध्वजा को आप सदैव हवा के विपरीत लहराते देखेंगे। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को दिया जाता है। कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने राजा को मूर्तियों के रूप में इसी रूप में स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि नीलाचल सागर में पड़े एक बड़े लकड़ी के टुकड़े से इन मूर्तियों का निर्माण करो। जब राजा ने सागर में उस लकड़ी को पाया तो मूर्तियों को बनाने स्वयं देव शिल्पकार विश्वकर्मा आए और 1 माह के लिए बंद दरवाजों में मूर्ति बनाने का राजा से वचन लिया। 1 माह के कुछ दिन बचने पर जब राजा उत्सुकतावश उस घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो भीतर किसी भी शिल्पकार को नहीं पाते। शिल्पकार के न मिलने के कारण राजा बहुत दुखी हो जाते हैं और पाते हैं कि मूर्तियाँ भी अभी अधूरी हैं। किंतु कुछ ही समय पश्चात आकाशवाणी होती है और इस द्वारा कहा जाता है कि इन मूर्तियों को ऐसे ही स्थापित करना है। इतिहासकारों का मत यह है कि मंदिर 10वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। इस मंदिर में स्थित जितनी भी मूर्तियां हैं उनके विषय में एक और कथा प्रचलित है कि इन मूर्तियों के भीतर ब्रह्म पदार्थ नाम का एक पदार्थ रखा होता है। हर 12 वर्ष में यह मूर्तियां बदली जाती हैं, तो उस ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाला मनुष्य हाथ में दस्ताने पहने हुए होता है। उस समय जब यह मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही होती है, ब्रह्म पदार्थ बदला जा रहा होता है, मंदिर समेत आसपास के पूरे क्षेत्र की लाइट को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी इसे ना देख सके। स्वयं ब्रह्म पदार्थ बदलने वाले पुजारी की भी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। कहा जाता है इस ब्रह्म पदार्थ को छू लेने वाले, जो बिना दस्ताने के छूते हैं या फिर देख लेने वाले मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। इस रहस्य से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। यहाँ आकर्षण का एक और मुख्य कारण है, जो कि यहाँ की रसोई है। इस रसोई को भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में भी जाना जाता है। इस रसोई में 500 रसोइये एवं 300 सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई में लकड़ी के चूल्हे के ऊपर भोजन पकाया जाता है और कमाल की बात यह है कि जो भोजन पकाया जाता है उसे महाप्रसादम कहा जाता है। इस महाप्रसादम को 7 अलग अलग हांडियों में पकाया जाता है, जो कि एक के ऊपर एक रखी हुई होती हैं। लकड़ी के चूल्हे पर आग लगाने के पश्चात सबसे ऊपर वाली हांडी में रखा भोजन सबसे पहले पकता है और क्रमबद्ध तरीके से उसके बाद ऊपर से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और सबसे नीचे वाला सबसे अंतिम समय में पकता है। यहाँ अविश्वसनीय बात यह है कि अंतिम बर्तन में रखा हुआ भोजन जलता नहीं और ना ही लगता है। करीबन 4 लाख वर्ग फीट एरिया में फैले और 214 फीट ऊंचे इस मंदिर के विषय में कुछ और रहस्यमयी बातें हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की आज तक किसी भी दिशा में कोई भी परछाई नहीं देखी गई। इस मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। साथ ही आपने अक्सर देखा होगा कि ऊंची मीनारों की या मंदिरों या किसी और छत के ऊपर कबूतर, चिड़िया आदि बैठते हैं, किंतु इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पंछी आपको बैठा नहीं दिखाई देगा। अतएव इसी कारणवश सरकार ने इस मंदिर के ऊपर से विमानों के उड़ने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। इस मंदिर की रसोई की एक खास बात और यह है कि यहाँ पर प्रतिदिन लाखों लोग भोजन कर सकते हैं। जब तक एक भी मनुष्य भूखा है तब तक हांडी में भोजन होगा, किंतु जैसे ही गेट बंद होने का समय आता है हांडी का भोजन समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमने और जो वीडियोस बनाई हैं या भविष्य में बनाने वाले हैं वो सभी आप तक आराम से पहुंच सकें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री जगन्नाथ।